वेलकम बैक टू माय चैनल विकास बजाज एलएलबी। आज हम आए हैं हेरिटेज लोन। आज जो मेरा मेन आने का मुद्दा था ना, वो ये था कि ये सड़क मेरे 3 दिन पहले मेरे नजरों में आ गई थी। क्यों? देखो, आज ना हम जिस शासन में जी रहे हैं, जिस शासन में हम चल रहे हैं, मैं आपको बढ़िया मेरे फायदे गिनवाऊंगा आज मैं। पता क्या होता है, जब एक डेवलपमेंट होती है ना, तो फोकस किस चीज पे होना चाहिए? फायदों पे। एक्टिविटी लाने वाली सारी दुनिया है। बहुत सारी आपने वीडियो भी देखी होंगी जो इस सड़क की बुराई कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस सड़क की आज अच्छाई दिखाता हूँ। वो कह रहे हैं, देखो सबसे पहले ना ये देखो, आप इसे क्या बोलेंगे? देखो, इसको ऐसे बोलते हैं, थोड़ा होल्ड कर लूं। ये बजरी नहीं, ये बजरा है। ये तो सच में बज गया भाई। अच्छा चलो, फायदे देखो, आपको फायदे गिनवाने वाले हैं आज हम लोग भर भर के। ये जो सड़क है जिसपे ये सारी बजरी आपको दिख रहा है ना, टूटी फूटी सी फैली हुई, इसका फायदा पता क्या है? जब यहाँ पे एक बाइक आएगी, कोई बच्चा स्पीड में आ गया, कोई आदमी स्पीड में आ गया, तो जैसे ही वो स्किट होएगा, उसकी टांग बांह टूटेगी। अच्छा, ये फायदा है ना? हाँ, क्योंकि जब टांग बांह टूटेगी तो क्यों फिर कहाँ जाएगा? वो हॉस्पिटल के लिए जाएगा। अच्छा, जब वो हॉस्पिटल के लिए जाएगा तो हॉस्पिटल वाले की कमाई होगी ना, उसकी कमाई होगी, तो अपनी कमाई के ऊपर इनकम टैक्स देगा। वो इनकम टैक्स देगा तो वो सरकार को जाएगा। फायदा नंबर 1। फायदा नंबर 2, जब एक्सीडेंट होगा, अगर वो इस कंडीशन में होगा कि हॉस्पिटल जाने के लिए उस तैयारी में नहीं होगा, तो फिर डायल 112 भी बुलाएंगे। देखो, उनको नौकरी दिया, तनख्वाह दिया है, तो काम तो लेंगे उनसे। डायल 112 भी बुलाएंगे। अगर किसी की स्किट करने से पीछे से दूसरी बाइक या कार ने आके उसको ठोक दिया, तो एक्सीडेंट भी होगा। अब एक्सीडेंट होगा तो दोनों थाने में भी जाएंगे। अब दोनों थाने में जाएंगे, या तो केस दर्ज होगा या सेटलमेंट होगी। तो इसलिए ये फायदे से, देखो, हम सरकारी एम्प्लॉय को तनख्वाह तो दे रहे हैं ना, अगर सेटलमेंट होगी दोनों में से किसी को तो पैसा मिलेगा, मजा तो आएगा। फायदे हैं ये। और ये बात ना मैं अपने करनाल के सिस्टम तक पहुंचाना चाहता हूँ। देखो जी, जितने लोग भी बुराई करते हैं ना करंट सरकार की, सबको एक चीज आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, हर चीज की नेगेटिविटी दिखाने जरूरी नहीं है, पॉजिटिविटी दिखाओ। एक्सीडेंट होगा किसी, देखो अब बाइक भी टूटेगी, एक्सीडेंट होगा तो स्किट होगी, तो अब बाइक टूटेगी तो एजेंसी भी जाएगी, एजेंसी जाएगी तो उसके पैसा भी लगेगा, या तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेगा या फिर खुद से पैसा देगा। वो प्रॉफिट कहाँ है? एजेंसी के जो पॉकेट में जाएगा। एजेंसी की पॉकेट में जैसे प्रॉफिट जाएगा, फिर 1 साल पर रिटर्न भरेगा, वो जीएसटी भी भरता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कुछ लोग इसे गब्बर सिंह टैक्स भी कहते हैं, भरेगा तो अच्छी बात है। तो भाई वो भरेगा तो कंपनी का प्रॉफिट आएगा, कंपनी प्रॉफिट आएगा तो वो इनकम टैक्स भरेगा, इनकम। और बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी तो मिलती है। तो इस बातों पे बात करनी बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ मूर्ख लोग हैं, जो हमारी वीडियो को क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसा क्रिटिसिज्म मैंने आज तक देखा नहीं कभी। हाँ, लेकिन देखो, ट्रिपल इंजन सरकार के फायदे सुनवाता हूँ मैं आपको, गिनवाता हूँ। ऐसे तो मैंने बड़े सारे फायदे गिनवा दिए, ऐसे और भी गिनवा देता हूँ आपको मैं। अच्छा, उसको सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? तो विधायक आपका अपना हो, जब आपका मेयर अपना हो, जब आपके 17 के 17 पार्षद अपने, मेयर अपना, और ऊपर से स्टेट में सरकार अपनी, गृह मंत्री अपना, और जुलूस काट दिया इसका। लेकिन हम तो फायदे गिनवा रहे हैं इसके। कहाँ पे? वो सड़क अभी तैयार नहीं की गई और ये वाली सड़क तोड़ के अच्छा, आपको आप किसी बात का एक मैं जवाब दूं बड़ा अच्छा सा। हाँ जी। जो एक्सीडेंट हुआ, हाँ जी। आपको लगता नहीं वो एक्सीडेंट होना जरूरी था? सर जरूरी एक मैं फायदे गिनवाऊं आपको एक्सीडेंट के। बताओ। जब बाइक का एक्सीडेंट होगा, हाँ जी। तो उसके मरगाट भी टूटेंगे, और चीजों का एक्सीडेंट होगा, फिर वो एजेंसी में जाएगा, एजेंसी वाले को पैसे हाँ देगा, उसकी कमाई होगी, कमाई होगा, वो इनकम टैक्स भरेंगे, इनकम टैक्स बढ़ेगा, फिर हम आपके लिए दोबारा सड़क बना पाएंगे। छोटा सा बच्चा उसकी माँ क्लब क्लब की रोरी थी। एक सड़क बनाई नहीं गई, दूसरी सड़क इन्होंने तोड़ दी, रॉन्ग साइड ट्रैफिक चलती है। आपके सामने कितनी स्पीड में नहीं, मैं इसका भी बेनिफिट बताऊं, दूसरी सड़क क्यों तोड़ी गई है। एक्सीडेंट तो करने हैं ना, एक्सीडेंट होंगे तभी तो फायदा होगा। साइड में आ जाओ थोड़ा सा, कोई बात नहीं, समस्या हो सकती है तो साइड में आ जाओ थोड़ा सा। तो भाई देखो, उन्होंने बताया ना एक्सीडेंट हुआ, तो ये उनको फायदा होगा, इनकम टैक्स पे करेंगे, उसी इनकम टैक्स की जो इनकम आएगी सरकार के पास, वो हम फिर दोबारा से डेवलपमेंट में लगाएं। तो ठीक है, पता क्या होता है, अब जैसे बोल के चले गए, इनको क्या पता कि सड़क दूसरी क्यों खोदी गई है। भाई ठेकेदार को भी तो व्यापार देना हमने। समस्या क्या है कि हम ठेकेदार के व्यापार की बात करते नहीं। वो बेचारा अपने बच्चों को कैसे पालेगा? अगर सड़क नहीं तोड़ेगा, 1-2 जनों की टांग बानी टूटेगी ना, हॉस्पिटल वाले को मिलेगा ना, पुलिस वालों को काम धंधा मिलेगा। तो ये डेवलपमेंट का एक पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन मेरी करनाल की जनता से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्या चक्कर है ये, मुझे समझाओ थोड़ा सा आगे। ये सड़क तोड़ना क्या इतना ज्यादा जरूरी था, और क्यों जरूरी था? देखो, मेरे को तो इस सड़क टूटने के फायदे नजर आ रहे हैं। अगर आपको फायदे नजर नहीं आ रहा तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा देखो, आपका कसूर है कि नहीं है, या मेरा कसूर है कि नहीं है, इन चीजों के लिए मैं कोई आपसे जस्टिफिकेशन तो मांगूंगा नहीं। लेकिन मैंने आपको फायदे गिनवा दिए। आप हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स में जिन डॉक्टरों को हम तनख्वाह दे रहे हैं, उनके बारे में भी सोचो। पुलिस वाले हैं, अगर एक्सीडेंट नहीं होगा तो बेचारे क्या करेंगे आके? उनका काम है, एक्सीडेंट आए तो उनको उठाना, अस्पताल लेके जाना, 100 चीजों का काम है भाई। तो मेजरली बात मेरे को ये समझ आती है, ये सड़क सिर्फ इसलिए तोड़ी गई है। बहुत सारे लोगों के यही सवाल थे कि वहाँ क्या नाम है भाई, ये क्या नाम है, सड़क तोड़ दी। सड़क ऐसे थोड़ी होता है, सड़क फायदे के लिए तोड़ी गई है। अब अगर आप लोगों को फायदा नजर नहीं आ रहा, इसमें जनता का क्या कसूर है, सरकार का क्या कसूर है? माना कि करनाल में सारे डिपार्टमेंट हमारे अपने हैं, हमारे विधायक, हमारे एमसी, हमारे मेयर, सब कुछ हमारा है। सेंटर स्टेट हमारे पास है, सेंटर पे हमारे पास, राष्ट्रपति भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। इसका मतलब ये थोड़ी कि गलत हो गया, ये सही है। और मैं आज पहली बार करनाल की नगर निगम के इस काम की मैं खुल के तारीफ करना चाहूंगा जी।
कम से कम उन्होंने सोचा तो सही, हम जिनको तनख्वाह देते हैं उनसे वसूली कैसे करेंगे, ये वसूली करने का तरीका है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता। भाई इससे ज्यादा मेरे को समझाने की मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।